लोथर मेयर क्लासिफिकेशन के बाद मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी विच इज नॉन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लोथर मेयर की जो लिमिटेशन थी वो यही थी कि उसने जो भी अपना क्लासिफिकेशन दिया वो बेस्ड था ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसने सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स की ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही ध्यान रखा। उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को कोई कंसीडर नहीं किया। बट जो मैंडलिफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसकी जो मेन जो खासियत थी उस पीरियोडिक टेबल की वो ये थी कि उसने अपने पहले जिन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का उन सभी की डिमेरिट्स को ध्यान रखा। उसने ये ध्यान रखा कि इन सब ने कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ की है, उन गलतियों को उसने वापस रिपीट नहीं किया। तो इसकी जो सक्सेस का जो मेन रीज़न था वो एक ये भी था कि उसने पहले अपने जो जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी गलतियों को दोहराया नहीं, रिपीट नहीं किया। इसके अलावा मेंडलिस ने जब पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया था तो उस टाइम ओनली 63 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। उसने मैंडलिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वर्टिकल जो उसने बनाया कॉलम उसको तो उसने नाम दिया ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल जो उसने क्लासिफिकेशन दिया था उसे उसने कहा पीरियड। तो मैंडलिस की पीरियोडिक टेबल में मेनली हमें टू चीज दिखेगी। फर्स्ट तो होगा उसमें ग्रुप है, कॉलम जो कि वर्टिकल है, और सेकंड उसने बताया पीरियड्स के बारे में। पीरियड हॉरिजॉन्टली है। उसने ग्रुप को डिवाइड किया उसने बताया उसकी जो मैंडलिफ की जो टेबल थी उसमें 8 ग्रुप थे, और उसने फर्स्ट टू लेकर 7 तक जितने भी ग्रुप थे उन सभी ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज ए एंड बी। उसके जो पीरियड थे उसके टाइम जो अपनी पीरियोडिक टेबल में जो उसने पीरियड दिए वो थे उस टाइम 7 पीरियड थे। तो मैंडलिफ ने जो अपने क्लासिफिकेशन दिया वो बेस्ट था एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज पर। इसके अलावा जो उसने अपने अरेंजमेंट दिया एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया जाए, उसका अरेंज का जो ऑर्डर था वो बेस्ड था एटॉमिक मास पर, कि जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उसने उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इसके अलावा जो उसने केमिकल प्रॉपर्टीज पर जो मेन इंटेंशन था उसका, तो उसने ये बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज उसने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किस एलिमेंट की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है, किसकी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है। बिकॉज उस टाइम जितने भी एलिमेंट नोन थे, 63 एलिमेंट नोन थे, उन सबकी ये टेंडेंसी होती थी कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। तो मैंडलिव्स का जो पीरियोडिक लॉ था वो यही था। उसने ये बताया कि मैंडलिव्स का जो पीरियोडिक लॉ उसने बताया, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन होता है। तो ये कह सकते हैं हम कि सच ऑर्डरली रिकरिंग properties in a cyclic fashion are said to be occurring periodically। तो उसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी वो ऑन द जो मोस्ट जो बेस्ट था वो था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड देयर हाइड्राइड। तो ये ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे बनते हैं, इससे पहले हमें वैलेंसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से कोई जो कंपाउंड है वो कितने हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, या कोई एलिमेंट है वो कितने ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है। दिस इज नॉन इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या क्या होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, अगर हमें वैलेंसी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, विथ रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, विथ रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो जो मैंडलिव था उसने यही बताया कि जो एलिमेंट कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होने की टेंडेंसी रखता है वही इसकी वैलेंसी होती है। जैसे अगर हम सिंपल बात करते हैं NaH की, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मेटल है वो है सोडियम,
और H हाइड्रोजन। तो इस NaH में सोडियम केवल एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। इट मीन्स इसकी जो यहाँ पर वैलेंसी होगी वो होगी 1। तो विथ रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन यही है कि जितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो रहे हैं उतने ही उसकी वैलेंसी होगी। अगर हम सिंपल बात करते हैं MgH2 की, तो MgH2 में हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैग्नीशियम एलिमेंट है ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, इट मीन्स जो इसकी वैलेंसी होगी वो होगी 2। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने ये वैलेंसी निकाल ली। इसी तरीके से विथ रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, विथ रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम किस तरीके से वैलेंसी निकालें। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं Na2O की, अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है देन इट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म Na2O। तो Na2O में मुझे सोडियम की वैलेंसी निकालनी है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो देखो ये किस तरीके से निकलेगी। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं Na2O मीन्स 2Na अटैच्ड हो रहा है एक ऑक्सीजन के साथ, 1 ऑक्सीजन एटम के साथ। तो 1Na विल अटैच्ड हाफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर तो 2Na है। तो इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 2 ऑक्सीजन, यानी कि कट जाएगा ये यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यानी कि इस तरीके से भी जब हम सोडियम की वैलेंसी निकालते हैं तो ये भी इतनी हमारी आती है 1। तो इसने मैंडलिफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के रेस्पेक्ट में कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। मीन्स इनके रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन किया और ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्राइड एंड ऑक्साइड ही डिवाइडेड द ग्रुप इनटू 8 ग्रुप्स उसने डिवाइड किए और 8 को भी उसने 2 सब ग्रुप्स में दैट इज AB इस तरीके से उसने अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो अगर हम मैंडलिफ का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मैंडलिफ ने जो अपने पीरियोडिक टेबल दी उसमें उसने 8 ग्रुप दिए। ये जो हमें वर्टिकली कॉलम दिखाई दे रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं ये है ग्रुप, और जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हमें दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टली है यहाँ पर पीरियड जो कि लिखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टली एक रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पीरियड को। तो यहाँ पर अगर हम ग्रुप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ग्रुप तक तो उसने ए बी जितने भी ग्रुप थे उनको डिवाइड किया 2 सब ग्रुप में दैट इज ए बी और 8th ग्रुप को उसने एज इट इज रखा। इसके बाद जब मैंडलिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो उस टाइम उसने एटॉमिक मास को कंसीडर किया। उस टाइम सबसे लाइटेस्ट जो एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन। तो उसने फर्स्ट पीरियड में ओनली हाइड्रोजन को रखा, सेकंड पीरियड में उसने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को रखा। फिर थर्ड पीरियड में उसने इस तरीके से अरेंजमेंट किया। फोर्थ पीरियड में भी उसने इस तरीके से फोर्थ जो उसका पीरियड था उसने वापस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, इस तरीके से ये वाली जो सीरीज है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट एंड निकल, इट विल नॉन एज फर्स्ट सीरीज। और ये जो नीचे जो लिखी हुई है ये जानी जाएगी सेकंड सीरीज के नाम से। तो इस तरीके से 4th 5th 6th और 7 जो उसने पीरियड थे उन सभी को उसने डिवाइड किया फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में। तो इस तरीके से मैंडलिफ ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। अब उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड की अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में उसने ओनली उन्हीं एलिमेंट्स को स्थान प्लेस किया विच हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म R2O। R को उसने कंसीडर किया है एलिमेंट से। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लिथियम और पोटेशियम की, तो लिथियम की अगर हम फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लिथियम की, then lithium has the tendency to form LiH and its oxide। अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो लिथियम का जो ऑक्साइड होता है दैट इज Li2O। तो इसी तरीके से इसमें जो फर्स्ट ग्रुप हम देख रहे हैं that is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, they all have the tendency to form R2O and RH with respect to oxygen and hydrogen respectively। तो इस तरीके से क्योंकि ये सभी के सभी जो एलिमेंट हैं उनकी यही टेंडेंसी होती है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ R2O और RH जैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में RO
आर ओ है, अब हमें वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। आर ओ में जो कंपाउंड आर हो, जैसे कि जिस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन आर ओ, या फिर हम सिंपल बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप, यहाँ पर आर ओ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आर अटैच्ड हो रहा है ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के साथ, और हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, यानी कि इस आर की भी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके से अगर हम इसके हाइड्राइड की बात करें तो इसका हाइड्राइड है, सेकंड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, सेकंड ग्रुप का हाइड्राइड है RH2। इट मींस आर हैज द टेंडेंसी टू अटैच विद 2 हाइड्रोजन। इट मींस यहाँ पर जो इसकी वैलेंसी होगी वो होगी 2। तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम उनकी वैलेंसीज निकालेंगे। वैलेंसीज निकाल के उनको अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, और उनका जो ग्रुप होगा वो होगा बेस ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पे। यानी कि R2O RH का अगर कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया जाएगा। अगर कोई एलिमेंट है वो ऑक्साइड बना रहा है RO और हाइड्राइड बना रहा है RH2, तो उसे हम प्लेस करेंगे सेकंड ग्रुप में। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से RH3 और R2O3 की, R2O3 उसका ऑक्साइड होना चाहिए। यहाँ पर आएगा RH2, यहाँ पर आएगा RH3, RH4, वापिस RH3, RH2, RH, और जो ऑक्साइड होंगे वो R2O7 का अगर फॉर्मेशन कर रहा है कोई एलिमेंट तो उसे हम प्लेस करेंगे 7th में, 6th में और 5th में। इस तरीके से उसने अलग अलग कैटेगरी में उसने डिवाइड किया। तो इस तरीके से ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसके एट ग्रुप उसने डिवाइड, एट ग्रुप थे और उसमें जो पीरियड थे वो 7 थे।